entities, that is called 1 mole. So first of all I will define 1 mole here. After that I will start the formulas and rules that is important for calculations. So what is mole? Mole is the SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ एंटिटीज present in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप. तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होंगे, तो एंटिटीज मतलब क्या है, उसमें एटम्स. तो एंटिटीज के प्लेस में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स, एंटिटीज मतलब यहाँ तो एटम्स ही होगा ना, क्योंकि कार्बन लिए हुए हैं. तो कार्बन तो एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर में क्या रहेगा, कौन सा एंटिटीज रहेगा, तो एटम्स ही रहेगा. तो नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 मोल. तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशंस. द नंबर ऑफ एंटिटीज लाइक एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स इज कॉल्ड 1 मोल. तो ये 1 मोल का डेफिनेशन हो जाएगा. एंड 1 मोल इक्वल टू होता क्या है, तो 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो कांस्टेंट Na क्या होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. बट इन लिक्विड्स 1 मोल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम. यदि लिक्विड या गैस के लिए हम लोग यूज़ करें, वॉल्यूम के लिए यूज़ करें, तो 1 मोल इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम. इसको 22.4 लीटर बोलते हैं. तो इसको SMV बोलते हैं, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, राइट. एंड 1 मोल यदि एटम्स का हम लोग लिखें तो स्टोइचियोमेट्री में आगे हम लोग फिर से देखेंगे, बट यहाँ एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 1 ग्राम मोल एटम. जैसे एग्जांपल्स में हम लोग लिखेंगे, सपोज 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है, सो 23 ग्राम पर मोल. सो 23 ग्राम पर मोल एटम, राइट. तो इस तरह से हम लोग यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हैं इसको कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 23 ग्राम मोल एटम. तो नेक्स्ट हम लोग एक और देखें कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो वेट को हम W2 लिखें. जैसे एग्जांपल्स में देखें, तो सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 मोल ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स. तो 1 मोल ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना होता है, तो Na का 23
प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, सो इट इज़ 0.5 and 3 and 5 8, 3 and 2 5, so 58.5 ग्राम पर मोल, या इसको यूनिफाइड मास या AMU एटॉमिक मास यूनिट में भी रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज द थिंग्स वी नो अबाउट द मोल. मोल का मतलब क्या होता है? द एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स. तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं, तो हम एक पीस लिए कार्बन का जो 12 ग्राम वेट है, और उसमें हम लोग एक एक करके एटम्स को काउंट किए, कितने इसमें एटम्स हैं. तो इज इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स और एनीवन? नेवर, बिकॉज नो वन कैन लिव इफ ही काउंट्स वन एटम इन 1 सेकेंड्स. तो भी वो 10⁻23 सेकेंड्स जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ पीरियड्स के बियॉन्ड्स है. तो आदमी तो 90 ईयर्स मैक्सिमम, 100 ईयर्स, 105 ईयर, 110 ईयर्स जी सकता है. 10⁻23 सेकेंड्स में कितने ईयर्स होंगे ये कैलकुलेट करो तो ये पता चलेगा कि व्हाट अ ह्यूज नंबर, व्हाट अ लार्ज नंबर दिस वैल्यू ऑफ 1 मोल एटम या 1 मोल आयन से 1 मोल मॉलिक्यूल्स. तो 1 मोल मतलब काफ़ी बड़ा नंबर्स होता है. यदि हम लोग नंबर्स में देखें, नंबर्स ऑफ एटम्स देखें सोडियम में या कार्बन में या किसी भी एटम्स में, तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर होता है, जिसको हम लोग 1 सेकेंड्स में 1 करके भी काउंट करेंगे तो इसको काउंट नहीं कर सकते हैं. राइट. बट साइंटिफिकली ये स्टडी किया जाता है, मेजर किया जाता है. So atoms and molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amounts of any substance is rarely very large, really very large. To handle such large numbers a unit of similar magnitude is required. तो यहाँ एक required हुआ यूनिट्स का जिसको मोल बनाया गया. तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मोल्स का. अब मोल्स इक्वल टू क्या होता है तुम लोग यहाँ देख सकते हैं. मोल्स 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है. एवोगैड्रो कांस्टेंट्स का वैल्यू हम यहाँ लिखे हुए हैं. तो ये क्या है एक्चुअल में? इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस कांस्टेंट. इसको हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं. ये एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है. और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम भी ले सकते हैं. तो सेकेंड हम स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम लिखे हैं. थर्ड 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 1 ग्राम मोल एटम हो जाएगा. राइट. थर्ड 1 यहाँ हटा दें तो अच्छा रहेगा, यहाँ 1 नहीं रहेगा. ठीक है, ग्राम मोल ऑफ एटम हो जाएगा. सो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम. सो 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मॉलिकुलर वेट हो जाएगा. जैसे एग्जांपल्स में हम NaCl का लेकर के दिखाएं, किसी का भी हम लोग ले सकते हैं. राइट. अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे. सो रूल्स इन ब्रीफ. तो द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो आई एम गिविंग 5 rules to remember you. So these rules one by one हम डिस्कस कर रहे हैं. So important rules या formulas for mole concept. क्लियर. तो हम लोग एक एक करके यहाँ 5 रूल्स को देखेंगे. तो सपोज मेरे पास दिया हुआ है गिवन वेट इन ग्राम. तो गिवन वेट इन ग्राम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो हम फॉर्मूला नंबर 1 का यूज़ करेंगे. सो फॉर्मूला नंबर 1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम
तो एटम्स का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तुम लोग क्या लिखेंगे, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। वेट को W2 लिखते हैं, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो n इक्वल टू गिवन वेट मतलब WB एंड मॉलिकुलर वेट इक्वल टू MB। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। इसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 में यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। गिवन वेट इन ग्राम को WB लिखते हैं, एटॉमिक वेट को MB लिखते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट आई विल डिस्कस फॉर्मूला नंबर 2। सो फॉर्मूला नंबर 2 is used for calculations of number of moles of molecules. So number of moles of molecules equal to given weight in gram by molecular weight, राइट। इसको भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट्स करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू गिवन वेट WB अपॉन मॉलिकुलर वेट MB। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि हम लोग मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे, राइट। नाउ द थर्ड वन, फॉर्मूला नंबर 3। सो सी द फॉर्मूला नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। यदि हम लोग गैस के लिए निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो गैस को तो हम लोग रिप्रेजेंट्स करने के लिए यूज़ करते हैं वॉल्यूम। तो हम लोग को वॉल्यूम इन लीटर लेना पड़ेगा अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो हम लोग को यहाँ लेना पड़ेगा गिवन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये एट NTP रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर। ये NTP पर लिया गया है। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। ये कब यूज़ होगा, जब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस का निकालना है और मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, मिलीलीटर में। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 का यूज़ है, राइट। नाउ आई विल डिस्कस फॉर्मूला नंबर 4। So what is formula number 4? तो formula number 4 is used when entities are given, right? So जब entities दिया हुआ रहता है तब formula number 4 का यूज़ होगा। So I will write here formula number 4. So formula number 4 क्या है, number of moles of particles। यदि कोई पार्टिकल्स रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जैसे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, किसी के लिए भी पार्टिकल्स के लिए यूज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज लिखते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, तो एंटिटीज, कुछ भी हो सकता है एंटिटीज में। तो इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज, जितना दिया हुआ है उसका। तो गिवन हम लोग हर बार लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ भी गिवन यूज़ करते हैं, गिवन नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में, राइट। सो गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज
अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो कांस्टेंट। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 4। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट फॉर्मूला दैट इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। तो ये सॉल्यूशंस में यूज होगा, क्लास 12 में ज़्यादा यूज है, 11 में कम यूज है, बट फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख लेंगे, राइट। तो 5th नंबर फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट्स मतलब कंपोनेंट 2 होता है, N2 लिखेंगे यहाँ हम लोग, राइट। याद रखना है कि एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट एटलीस्ट हो सकता है। सपोज ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हम लोग यहाँ के लिखते हैं, सॉल्यूशंस के पहले लगा देते हैं बाइनरी। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में 1 सॉल्यूट्स 1 सॉल्वेंट्स होगा। तो सॉल्यूट्स हमेशा कंपोनेंट 2 होता है, तो क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट्स को कंपोनेंट 2 लेते हैं, राइट, और सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 लेते हैं, याद रखना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हेला नहीं करो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट्स कंपोनेंट 2 होगा और सॉल्वेंट्स कंपोनेंट 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए मैं N2 लिखे, नंबर ऑफ मोल्स तो N होता है, कंपोनेंट 2 है इसलिए N2 लिखें। तो यहाँ N2 लिखना पड़ेगा, ये 11 से ही समझ लो, 12 में इशू नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग को यहाँ एक नया टर्म देखना है, मोलारिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। सो दिस इज द 5th फॉर्मूला। तो ये 5 फॉर्मूला का यूज़ मोल कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होगा। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये 5 फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है। सो वंस अगेन आई विल रिपीट द फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इक्वल टू, क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के लिए गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट NTP अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो 22.4 लीटर होता है। फोर्थ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंटिटीज़, एंटिटीज़ मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज़ अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एंड फिफ्थ नंबर जो लास्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट्स का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो N2 लिखेंगे, क्योंकि सॉल्यूट्स कंपोनेंट 2 होता है बाइनरी सॉल्यूशंस में। बाइनरी मतलब इसमें 2 कंपोनेंट्स हो, 2 फेजेस हो। एंड सॉल्वेंट्स का 1 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी हम लोग को जानना पड़ेगा, या जिन नहीं जानते हैं तो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग ये सब फार्मूला का यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो सपोज यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस में हम लोग को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिसको खुद से ये सब फार्मूला आता है, जो खुद से बना सकता है। एक टाइम पढ़ा हुआ है, जो रिवीजन क्लास कर रहा है उसको तो खुद से बना लेना चाहिए। तो वो खुद से बना लेगा और कॉपी में बना करके उसका फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेगा, हम चेक करेंगे कि सही है या नहीं, राइट। और जो न्यू स्टूडेंट्स है उसके लिए हम बना देते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ से अच्छे से देख के समझ सकता है। क्लियर। सो सी द क्वेश्चंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
इसको टच नहीं करो, इधर तुम यहाँ से जाओ, इसको कैसे पकड़ लेके कैसे पढ़ाएंगे। कैलकुलेट सो क्वेश्चन यहाँ से दे रहे हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 नंबर हाफ kg ऑफ चौक। तो चौक मतलब पता होता है, फॉर्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक का फॉर्मूला होता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज 224 लीटर ऑफ लिक्विड अमोनिया। सो टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए हम यही 2 क्वेश्चन ही अभी करते हैं। नेक्स्ट और हम लोग 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका और डिटेल्स में समझने के लिए। तो कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, किसका, तो हाफ kg ऑफ चॉक्स, ठीक है। हाफ kg ऑफ चॉक मतलब CaCO3। तो 1 नंबर का सॉल्यूशंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग 1 नंबर का सॉल्यूशंस, क्योंकि 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 1 में दिया है हाफ kg ऑफ चॉक, तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि CaCO3 एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। तो N ऑफ CaCO3 इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट WB बाय MB। तो गिवन वेट कितना है, हाफ kg, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 500 ग्राम आ जाएगा। और मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। तो 48 प्लस 12 प्लस 40 इक्वल टू 100 आ रहा है। तो 500 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 5 मोल। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, आंसर उसका 10 मोल आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, खुद से 10 करना, सॉल्व करना 10 मोल आएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन ही आज सॉल्व कर पाए, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, मेरा दूसरा फिर क्लास भी है। तो हम लोग